रामेश्वरम ये एक आइलैंड है जो इंडिया के दक्षिण छोर पर स्थित है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पवित्र स्थल प्राचीन स्क्रिप्चर्स और कहानियों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल बनवाया था। उनका लक्ष्य था अपनी प्रिय पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चक्रव्यूह से छू देना। रामेश्वरम पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है। यहाँ आइलैंड तक पहुंचने के कुछ कॉमन वेज बताए गए हैं। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो रामेश्वरम से लगभग 174 किलोमीटर दूर है। मदुराई से आप टैक्सी कर सकते हैं या स्टेट रन बस से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। बाय रेल रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है जो एक ट्रेन जर्नी भी एक अनुभव है जहां से आपको पंबन ब्रिज पार करते हुए खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। बाय रोड रामेश्वरम तमिलनाडु और पड़ोस के राज्यों के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। स्टेट रन और प्राइवेट बसेस फ्रीक्वेंटली चलती हैं। आप चाहे तो ड्राइव करके भी आ सकते हैं और सीनिक रोड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। एक बार जब आप रामेश्वरम पहुंच जाते हैं तो घूमने के लिए ऑटो रिक्शास और टैक्सीज आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। रामेश्वरम में आपकी आध्यात्मिक यात्रा रिवियर्ड रामनाथ स्वामी टेंपल के दर्शन के साथ शुरू होती है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को सुबह जल्दी विजिट करना चाहिए ताकि आप इसके शांत और पवित्र वातावरण का अनुभव कर सकें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अग्नि तीर्थम के पवित्र जल में स्नान करें। ये मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुओं में से एक है। माना जाता है कि ये आपके पिछले पापों को धोने में मदद करता है। मंदिर के इंट्रिकेट कॉरिडोर्स, ऊंचे गोपुराम्स, मंदिर के टावर और मैग्निफिसेंट नंदी की मूर्ति आपको ऑस्ट्रक कर देंगे। शाम को धनुषकोडी में सुंदर सूर्यास्त देखें। धनुषकोडी एक ऐसा भूत टाउन है जो 1964 में आए एक साइक्लोन में तबाह हो गया था। इस टाउन के रुइंस और बे ऑफ बंगाल से मिलते हुए विशाल हिंद महासागर का नजारा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। जैसे ही दिन ढलता है, रामनाथ स्वामी टेंपल में शाम की आरती में शामिल हों और खुद को इस डिवाइन एटमॉस्फेयर में डुबो दें। रामेश्वरम यात्रा के दूसरे दिन आप आध्यात्मिक दायरे से परे जाकर आइलैंड के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का एक्सप्लोरेशन करेंगे। अपने दिन की शुरुआत 5 फेस्ड हनुमान टेंपल के दर्शन के साथ करें। ये मंदिर अपने तैरते हुए पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल लंका जाने वाले पुल के निर्माण में किया गया था। इसके बाद अरियामन बीच जाएं, जो अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी और शांति के लिए जाना जाता है। किनारे किनारे टहलें और रिफ्रेशिंग सी ब्रीज का आनंद लें। दोपहर में पंबन ब्रिज के फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें। यह इंजीनियरिंग मार्वल रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, कोथंदारामास्वामी टेंपल जाएं, जो भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर उस जगह पर बना है जहां रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। सेक्शन 5 अकोमोडेशन, शांति और आराम की तलाश। रामेश्वरम में हर बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से रहने के कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। बजट फ्रेंडली लॉजेस से लेकर कंफर्टेबल होटल्स और गेस्ट हाउसेस तक आपको आराम करने और रिजुविनेट होने के लिए जगह मिल जाएगी। कई अकोमोडेशंस रामनाथ स्वामी टेंपल के पास स्थित हैं, जो डिवोटीज के लिए सुविधाजनक हैं। उन लोगों के लिए जो लग्जरियस स्टे चाहते हैं, उनके लिए अपस्केल होटल्स और रिजॉर्ट्स भी उपलब्ध हैं। पीक सीजन या रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान पहले से अकोमोडेशन बुक करा लेना उचित रहता है। सेक्शन 6 आशीर्वाद प्राप्त करना। रामेश्वरम मंदिर के रिचुअल्स। रामेश्वरम यात्रा के दौरान रामनाथ स्वामी टेंपल जाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए मंदिर के रिचुअल्स और कस्टम्स के बारे में जानना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल्स में से एक है मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुओं में स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि इन कुओं में थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं और ये व्यक्ति को
उसके पापों से मुक्त करते हैं। कुओं में स्नान करने के लिए डेजिग्नेटेड रूट का पालन करें और ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल अटायर पहने। मंदिर के भीतर कुछ क्षेत्रों में फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। मंदिर के अंदर शांति और डेकोरम बनाए रखें और पुजारियों और अन्य डिवोटीज का सम्मान करें। याद रखें, मंदिर पूजा का स्थान है और इसके साथ श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। सेक्शन 7 लोकल फ्लेवर्स का स्वाद, एक गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी। कोई भी यात्रा लोकल क्विजीन के बिना पूरी नहीं होती और रामेश्वरम एक डिलाइटफुल कुलिनरी एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह एक कोस्टल टाउन होने के कारण यहाँ के भोजन में सी फूड प्रमुखता से शामिल होता है। एरोमेटिक स्पाइसेस के साथ तैयार किए गए ताजा पकड़े गए सी फूड का आनंद लेने का मौका न चूकें। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुतायत में उपलब्ध हैं। साउथ इंडियन स्टेपल्स जैसे इडली, डोसा और वड़ा आसानी से मिल जाते हैं। रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए लोकल बटर मिल्क या एनर्जाइजिंग फिल्टर कॉफी ट्राई करें। सेक्शन 8 एसेंशियल ट्रैवल टिप्स। 1 स्मूथ पिलग्रिमेज इंश्योर करने के लिए टिप्स। रामेश्वरम की यात्रा को स्मूथ और मेमोरेबल बनाने के लिए यहाँ कुछ एसेंशियल ट्रैवल टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले, रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने होते हैं, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है और साइटसीइंग के लिए आइडियल होता है। हालांकि एटीएम्स उपलब्ध हैं, फिर भी पर्याप्त नकदी साथ रखना उचित है, खासकर लोकल ट्रांसपोर्टेशन, छोटी मोटी खरीदारी और मंदिर में दान देने के लिए। मंदिर जाते समय सादगी से कपड़े पहनें। आमतौर पर पुरुषों को धोती पहनना जरूरी होता है, जबकि महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज पहन सकती हैं। रामेश्वरम में काफी गर्मी पड़ सकती है, इसलिए धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, हैट्स और सनग्लासेस जैसी जरूरी चीजें साथ रखें। हालांकि तमिल यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी काफी बोली और समझी जाती है, खासकर टूरिस्ट एरियाज में। इन टिप्स को फॉलो करके आप रामेश्वरम की अपनी स्पिरिचुअल यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, यादें जो जिंदगी भर साथ रहेंगी। रामेश्वरम की यात्रा एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, जो इस पवित्र द्वीप को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। रामनाथस्वामी टेंपल के आध्यात्मिक वातावरण से लेकर हिस्टोरिकल रेमनेंट्स और नेचुरल ब्यूटी तक, रामेश्वरम भक्ति, इतिहास और प्रकृति के वैभव का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। जैसे ही आप इस दिव्य वातावरण में डूबते हैं, आर्किटेक्चरल मार्वल्स देखते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहेंगी। आप न केवल सुवेनियर्स वापस ले जाएंगे, बल्कि शांति और आध्यात्मिकता की एक नई भावना भी अपने साथ ले जाएंगे। रामेश्वरम आपका इंतजार कर रहा है, आपको अपनी पवित्र आगोश में समेटने के लिए तैयार है।